तो किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन किसान भाइयों के लिए जो ट्रेंच विधि के माध्यम से गन्ने की बुआई करते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धोरा खाली छूटा हुआ है और कुछ किसान भाई मुझे बोलते भी हैं गांव में भी और मैसेज के माध्यम से भी कि काफ़ी ज़मीन जो है खाली छूट रही है, तो इसका एक नुकसान है। तो आज की वीडियो में पूरी प्रॉपर जानकारी दी जाएगी किस तरीके से हम इस ज़मीन को इस्तेमाल में लेके आते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, तो स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का। तो किसान भाइयों देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए हुए हैं और ये जो पेड़ है ये मुंडी के पेड़ है। और हमने यहाँ पे करीब 5.5-6 साल पहले यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए थे और हमने उन पेड़ को पिछले साल निकलवा दिया था जब वे 5 साल के हो गए थे। और आपको बता देना चाहूँगा 350 पेड़ थे और 5.5 लाख रुपए के भी बिके थे हमारे। और हमने क्या किया, देखो ये एक खेत हो गया जो कि हमने इस बार रिंग पिट विधि के माध्यम से बोया हुआ है और एक खेत ऊपर है। तो इसमें क्या हो रखा है, यहाँ पे पाइपलाइन दबी हुई है नीचे, तो पानी जो है वो पाइपलाइन के माध्यम से आता है। इससे पहले यहाँ पे खाल हुआ करता था 2 साल पहले, तो खाल के माध्यम से यहाँ पे सिंचाई होती थी। तो जो ज़मीन ज़्यादा छूट रही है, एक तो इसलिए है कि यहाँ पे खाल होता था, तो खाल की वजह से ज़मीन थोड़ी ज़्यादा है। ये जो मुंडेर है, ये जो खेत की जो डोल है वो काफ़ी चौड़ी है। बाकी थोड़ा सा इसमें हमें हमारे खेत में क्या हो रखा है, ये खेत ऊंचा है और ये खेत नीचा है। तो किसान भाइयों आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे हमने यूकेलिप्टस की पेड़ लगाए हुए हैं पूरी यहाँ से वहाँ तक। हर एक खेत की बाउंड्री पे यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हुए हैं और वे पेड़ हमारे बिक गए थे 5.5 लाख रुपए के। और बिकने के बाद इसमें हमने इनकी जड़ नहीं निकलवाई थी और जड़ देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा ये जो मुंडी है ये मोल के आ रही है यूकेलिप्टस की। एक जगह से 6-6 7-7 निकल के आ रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कमज़ोर पौधा है उसको निकलवा रहे हैं, जो कमज़ोर पेड़ है, और केवल 2 ही रखेंगे। जैसे ये है, ये बहुत मजबूत है और ये भी काफ़ी मोटा स्वस्थ है, तो केवल ये 2 रखेंगे और इन बाकी को निकलवा देंगे। और अभी क्योंकि बरसात भी हो रखी है और मिट्टी काफ़ी नरम हो रखी है बरसात के कारण, तो उस मिट्टी को हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, फावलों के माध्यम से इनकी जड़ों पे लगवा रहे हैं, तनों पे। तो इससे ये पेड़ गिरेगा नहीं और इसको मजबूती भी मिलेगी। और देख सकते हैं बाकी ये जो ज़मीन खाली छुटी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी खाली नहीं छूट रही है। हो सकता है दिखने में लगे खाली छूट रही है, लेकिन खाली नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर हम यूकेलिप्टस की खेती ले रहे हैं और जब ये पेड़ कटेंगे तो इकट्ठा हमारे पास बल्क में पैसा आएगा। तो देख सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छा एक प्रबंधन है, एक बहुत ही अच्छा एक मॉडल है जिसके माध्यम से इकट्ठा किसान भाई पैसे जोड़ सकते हैं और जब ये पेड़ कटेंगे तो पैसे अच्छे खासे पैसे भुना सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको बता देना चाहूँगा, हमने यहाँ पे पॉपुलर के पेड़ लगाए थे जहाँ पर कहीं कहीं ये मोल के नहीं आए। मोल के ना आने का कारण ये है क्योंकि ये जो जहाँ पर पेड़ देख पा रहे हैं ये काफ़ी ऊंचाई पे है और यहाँ पे पानी ना पहुँचने की वजह से पेड़ जो मोल के आए हुए सूख गए थे। और मैनुअली सबको पानी देना संभव नहीं है, क्योंकि हमने इस बार रिंग पिट विधि के माध्यम से गन्ना भी उगाया है और यहाँ पर प्रॉपर कार्य इन पेड़ों पे ध्यान नहीं दिया गया था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ पेड़ हमने 150 पेड़ ऑर्डर किए हुए हैं यूकेलिप्टस के, उनकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो हाइब्रिड के पेड़ है वे हमने ऑर्डर किए हुए हैं, 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे। तो हम उनको क्या करेंगे, जहाँ पर पेड़ नहीं उग के आए हम उनको यहाँ पर रोपित कर देंगे। और अभी क्योंकि बरसात भी है तो वे और बहुत अच्छा समय चल भी रहा है, तो अधिक से अधिक पेड़ मतलब उग के आ जाएंगे। तो देख सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इस ज़मीन को यूटिलाइज में लाने का। तो दोनों तरफ, क्योंकि जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो करीब यहाँ तक तो वैसे गन्ना होने वाला था ही नहीं क्योंकि ये छेल के कारण, लेकिन हमारा अनुभव है, हम पिछले ये जो विधि है यूकेलिप्टस लगाने की और पॉपुलर लगाने की, ये करीब 20-21 साल से कर रहे हैं। हम हमेशा बाउंड्री पे यूकेलिप्टस लगा के रखते ही है। और क्योंकि अब हम ट्रेंच विधि और रिंग पिट विधि के माध्यम से गन्ना लगाते हैं, तो इसमें ढोरे भी खाली छोड़ने पड़ते हैं ट्रैक्टर घुमाने के लिए। तो इसमें देखने में लग सकता है कि ज़मीन खाली छूट रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ज़मीन खाली नहीं है। इसमें हमने
पेड़ की खेती की हुई है। तो किस तरीके से कार्य चल रहा है थोड़ा उसको भी दिखाने का प्रयास करूँगा। बाकी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ये गन्ना है, रिंग पिट विधि के माध्यम से इस गन्ने की बंधाई चल रही है। और इधर ये गेहूं का गन्ना है जो कि रिंग पिट विधि के माध्यम से बोया हुआ है। वैरायटी 0118 है और ये जो वैरायटी है ये 0238 है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे जड़ है, ये पौधों की तनों में मिट्टी लगाई जा रही है। इससे ये पेड़ को ताकत भी मिलेगी और ये गिरेगा भी नहीं आंधी तूफान में। तो हम यहाँ पे केवल 1 या 2 पेड़ ही छोड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 4-4, 5-5 या किसी में 10-10 भी पौधे थे, तो उन सब पेड़ों को निकलवा दिया है जो छोटे थे। और जो बड़े होके उनकी जो मोटाई है वो प्रॉपर नहीं बनती, लेकिन अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये मिट्टी लगा रहे हैं और जो नाजुक और जो कमज़ोर पेड़ थे उनको हमने निकलवा दिया है। तो देख सकते हैं। बाकी जहाँ पर पेड़ नहीं है वहाँ पर हमने पौध ऑर्डर की हुई है, अभी 1-2 दिन के अंदर पौध आ जाएगी तो हम वहाँ पे पौध लगा देंगे। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये निकाल रहे हैं। तो आप सभी किसान भाई भी इसी विधि को अपना सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, ये दुबरसी मुंडी है हमारी और कितनी बढ़िया ये चल रही है। बहुत ही ऊंचा गन्ना ये अभी हो गया है, देख सकते हैं। बाकी आपको दिखा देने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ पर जो है यूकेलिप्टस की जो मुंडी है वो नहीं हुई थी, तो हमने यहाँ पे पॉपुलर के पेड़ लगा दिए। ये देखिए हाइब्रिड पॉपुलर है, बहुत तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है। और देखिए हाइट, इसकी मोटाई कितनी अभी ये बन गई है। बाकी इस वाले फ्राम में तो लगभग ऑलमोस्ट पूरे के पूरे पॉपुलर ही है, तो देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो वैसे भी गन्ना होने वाला नहीं था अगर हम यहाँ पॉपुलर लगा रहे हैं। अगर हम सामान्य विधि से बॉय करते तो ये नुकसान नहीं है, क्योंकि ये जो ज़मीन है, ये जो खाली छूटी हुई है, इसमें हमने पेड़ की खेती की हुई है। और जब जिस साल भी ये पेड़ कटेंगे, अब से 4-5 साल बाद, 5 साल में बहुत ही अच्छे पेड़ हो जाते हैं, मोटे पेड़ हो जाते हैं, क्योंकि बस एक ही लाइन है ये। अब ये ऊपर निकल जाएगा और इसको बहुत अच्छी हवा धूप मिलेगी, तो ये फूल के बहुत मोटे हो जाते हैं। और देख सकते हैं ये अभी हमने लगाए थे और अभी कितने अच्छे ये हो गए, कितने मोटे पेड़ हो गए अभी से ही। बाकी किसान भाइयों, ये जो दूरी है जो हमने पेड़ जहाँ पर हमने लगाए हैं, उस दूरी की जो बात करें तो ये 5 फीट की दूरी पे हमने लगाए हुए हैं, 5-5 फीट की दूरी पे। तो इस तरीके से हमारे जो पेड़ पूरे लगे हैं वो करीब 350 से पूरे 400 पेड़ हम काउंट में आ रहे हैं। और जहाँ पर नहीं है, क्योंकि अभी तो कमी है, क्योंकि कुछ पेड़ जो है वो सूख गए थे पॉपुलर के। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक पेड़ सूख गया है, तो यहाँ पे यूकेलिप्टस लगा दी जाएगी अब तो वो इन्हीं इस पेड़ के साथ में मतलब बड़ी हो जाएगी। और जब ये कटेंगे तो साथ में ही कटेंगे और साथ में इकट्ठा पैसा यहाँ पे मिलेगा। तो देख सकते हैं। बाकी आप गन्ना देख ही पा रहे हैं और आपको किसान भाइयों में आने वाले समय में 1-2 साल के अंदर ये दिखाऊंगा भी कि ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ पॉपुलर लगा रहे हैं और ये गन्ना है इधर, तो ये जो गन्ना है ये छेल नहीं मानेगा, क्योंकि देखिए पूरब जो है वो इस साइड है और पश्चिम इस साइड है। तो जो सूरज चलता है वो इस तरीके से चलता है, और जो इनकी जो धूप है वो धूप जो है केवल इसी एरिया में रहती है। मतलब इनकी जो छाल है वो परछाई है वो गन्ने पे नहीं आएगी और गन्ना बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और ट्रैक्टर भी हमारा बहुत अच्छे से मुड़ेगा। ट्रैक्टर सीधा यहाँ से आता है और आने के बाद सीधा जो उसका जो बम्पर है वो यहाँ पर घुस जाता है और फिर बैक करके आराम से हम निकाल के दूसरे खूड़ में ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी वीडियो में आप देख भी पा रहे होगे, पुरानी वीडियो में जिस तरीके से हम यहाँ पे खेत की जुताई वगैरह करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीका हमें ये लगा। देखिए जैसे कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें पेड़ नहीं हुए, तो अभी क्या करेंगे, जो पौध है जो हम मंगा रहे हैं उन पौध को यहाँ पे लगा दी जाएगी, तो इससे ये पेड़ तैयार हो जाएंगे। बाकी ये जो आप देख पा रहे हैं गन्ने के अंदर ये 2 खेत का पार्टीशन है। ये हमारी दुबरसी मुंडी है और ये हमारी तिबरसी मुंडी है। तो इसके बीच में भी हमने पेड़ लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं।
तो किसान भाइयों, अगर पॉपुलर के रेट के बारे में बात करें तो ये हमें 24 रुपये का एक पेड़ पड़ा था। लगा के गए थे, खुद मशीन ले रहे थे वे, हमने इसमें कुछ नहीं किया, वही आए थे लगा के गए थे। और पेड़ भी था किसान भाइयों, और उनकी लगाई भी थी, सब कुछ लेबर वगैरह सब उन्हीं की थी। हमने इसमें केवल 2-3 बार पानी डाला है, और पानी डालने से ये पेड़ अपने आप चल पड़े थे। तो देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे 4 निकल के आए हुए थे पौधे, और 4 में से केवल हम यहाँ पे 1 छोड़ेंगे, बाकी 3 को निकाल देंगे। ये देखिए, अगर ये काम पहले हो जाता तो बहुत सही रहता, लेकिन उस टाइम पे जो ज़मीन थी बहुत यहाँ पे कठोर हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ी ऊंचाई पर है एज़ कंपैरिजन अगर हम खेत की बात करें तो। देख सकते हैं आराम से। देखिए अब ये एक रह गया है, और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब मिट्टी इसके बराबर में हम ठोक के लगा देंगे, और अब कुछ नहीं करना है, ना कोई स्प्रे, ना खाद, ना कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और ये अपने आप ग्रो करेगा। और 5 साल बाद जब भी कटेगा ये इकट्ठा पैसा दे के जाएगा। तो देख सकते हैं पर किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा मेथड हमें ये लगता है। तो किसान भाई बोलते हैं कि ये ज़मीन है काफ़ी अधिक है, खाली पड़ी हुई है, नुकसान होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब देखिए ये जो ज़मीन मान के चलते हैं, ये पूरे खेत में 3 बीघे ज़मीन खाली पड़ी है, और 3 बीघे में कोई भी किसान भाई 5 साल के अंदर 5.5 लाख रुपए गन्ने से नहीं जोड़ सकता। तो और इकट्ठे पैसे जब आते हैं घर में तो किसान का भी मनोबल बढ़ता है, और काफ़ी सहयोग यहाँ पे मिलता है। तो देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आप सभी किसान भाइयों को कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।